यानी यहाँ पर डी का मान निकाल लिए हैं। ठीक है, वैसे तो आपको देखिए यहाँ पर डी का मान हम लोग निकाल लिए हैं, यहाँ पर रख दे तो ये जो है जानकारी के लिए यहाँ और यहाँ पर बता दिए हैं, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो होगा, यानी समय तो थोड़ा लगेगा, विस्तार से हम लोग चल रहे हैं। आपको लगेगा एक क्वेश्चन बना रहे हैं, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत प्रकार के क्वेश्चन को जो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब डी के मान को यहाँ पर 2 आ गया तो ये तो सार्वंतर हो गया, लेकिन निकालना क्या है, पहला पद। पहला पद को हम लोग ए कहते हैं, तो यहाँ से ए का मान क्या आएगा, ए प्लस 10 बराबर में 13 है, तो ए बराबर में 13, ये 10 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ए को ही पहला पद कहते हैं। ए को क्या कहते हैं, पहला पद कहते हैं। तो इसीलिए कितना आया, 3। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर, सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, चलिए तो आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 63 को, और इसको कितने लोग सही करते हैं, चलिए देखिए। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 63। और इस प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर जो है 63 को कितने लोग सही करते हैं, ये देखने की बात है जी। अब यहाँ के बाद आप पूरे कंटिन्यूअस होकर के चलिएगा, तो यहाँ से आप समझ पाएंगे कि कैसे जो है कैलकुलेशन को बेहतरीन तरीके से और एकदम सिस्टमेटिक वे में और आसान तरीके से जो है किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, 81 और 1972। 81 और 1972, ये आपको सन नहीं समझना है। 1972 ऐसे हम बोल रहे हैं, ये नंबर ही है। 1972 के बीच 17 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या है। संख्याओं की संख्या है, कितना संख्या है, 111, ऑप्शन नंबर बी 107, ऑप्शन नंबर सी 105, ऑप्शन नंबर डी 108। इस क्वेश्चन को समझिए, पहले इस क्वेश्चन पर जो है विचार कीजिए, तब जो है पूरे आप अच्छे तरीके से बना पाएंगे। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 81 और 1972, मतलब 1,01,972 के बीच 17 से विभाजित जो संख्या हो सकती है, उनकी संख्या क्या है, नहीं समझे। जैसे हम कहेंगे कि 1 से लेकर के और 20 के बीच उन सारी संख्या को बताएं जो 2 से क्या है, विभाजित है। ठीक है, तो 1 और 20 बोले तो लास्ट वाला और शुरू वाला, ये दोनों को छांट दीजिए, तो 2 आएगा, वो 2 से विभाजित है कि नहीं। 2 आएगा, 2 से खुद विभाजित हो जाएगा। 4 भी 2 से विभाजित है, 6 भी 2 से विभाजित है, 8 भी 2 से जो है विभाजित है, 10 जो है 2 से क्या है, विभाजित है। फिर 12 जो है ये भी 2 से विभाजित है, 14 ये भी 2 से विभाजित है, 16 ये भी 2 से विभाजित है, 18 ये भी 2 से विभाजित है। अब इसके बाद 20 आता, तो 20 थोड़े लेंगे, 20 को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि बीच में बोला गया है, ठीक है, इसीलिए 20 को नहीं लेंगे, क्योंकि 1 और 20 के बीच में,
ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर के 20 के बीच में, 1 से लेकर के 20 के बीच में 9 ठो ऐसी संख्या है जो 2 से क्या है तो विभाजित है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ही अब इस क्वेश्चन को समझना है। क्या बोला है? यहाँ पर बोला है 81, 81, और इधर हो गया 1972। तो 81 और 1972 को छोड़ दीजिए। अब इसके बीच में जो भी संख्या आएंगे उसी को हम लोग जोड़ेंगे। तो देखिए, अब इनके बीच में कौन आएंगे? तो 82 आएगा। क्या 82 17 से भी, कितना से चेक करना है? 17 से ना। 17 से कटेगा 82? नहीं कटेगा। 83 अब आएगा। 83 17 से कटेगा? नहीं कटेगा। 84 आएगा। क्या 84 17 से कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? 85 आएगा। तो क्या 85 17 से कटेगा? तो 85 जो है 17 से कट जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग ले लेंगे। अब इसमें फिर इसका अगला संख्या कौन होगा? 85 के बाद उस संख्या को बताना है जो कि 17 से कट जाए। तो इसमें 17 और ऐड कर दीजिए। तो 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, 17 × 7 = 119। ठीक है, अब ऐसे ही आप करते चले जाइए। कहाँ तक? 1972 नहीं, 1971, 1971 तक। ठीक है, समझ रहे ना इस बात को? इस थीम को पकड़िए, क्योंकि 1972 तो छोड़ देंगे, तब जांच करेंगे कि 1971 जो है 17 से कटेगा कि नहीं। तो 1971 को जांच कीजिए। 17 × 17 घटेगा तो 2, 17 17 17 दूना 34, नहीं लगेगा। 17 × 17 कितना होगा? 1, नहीं होगा। तो उसी तरीके से आप 1970 को चेक कीजिएगा, ये भी नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप कितना को चेक कीजिएगा? 1969 को। पीछे आना है, ठीक है, आगे नहीं जाना है, क्योंकि 1972 के बाद आपको जाना ही नहीं है। तो जब आप इसी तरीके से चेक करते आइएगा तो 1960 पर आइएगा। 1960 यानी 1955 पर। इसमेमें से 10 घटेगा तो 62 हो जाएगा। 62 में 2 गया तो कितना हो गया? 60 55। इसी तरीके से आप 1968 चेक कीजिएगा, ये भी नहीं कटेगा। 1967 ये भी नहीं कटेगा। 1966 ये भी नहीं कटेगा। इसी तरीके से चेक करते करते 1955 पर आइएगा तो हो सकता है कि 1955 क्या हो जाए? 17 से कट जाए, मतलब 17 से विभाजित हो जाए। कौन? 1955। एक बार हम चेक कर लेते हैं। 1955, 17 × 17 घटेगा 2, 17 × 17 घटेगा 8, ये आ गया 17 × 5 = 85। यानी 1955 जो है 17 से विभाजित है। तो इसीलिए अब हम लोग कहेंगे कि 1955 जो है 17 से क्या है तो विभाजित है। तो आपको चेक क्या करना है? 85 ये भी 17 से विभाजित है। 102 117 से विभाजित है। 119 1717 से यानी क्या है तो विभाजित है। इसी तरीके से 1955 तक आइएगा तो 17 से विभाजित तो 1955 है। लेकिन इसके बीच में और भी बहुत संख्या है, और भी बहुत सारे संख्या है जो कि 17 से विभाजित है। अगर लिखेंगे ना तो पूरा बोर्ड दिक्कत हो जाएगा, भर जाएगा। तो वही तो पूछ रहे हैं कि इसके बीच में जो है
वह टोटल मिला करके बीच वाले जो कि हम नहीं लिखे हैं वो, और जो लिखे हैं मतलब यह 17 से कट रहा है, ये सारे के सारे जो लिखे हैं ये 17 से कट रहे हैं। और भी बहुत सारी संख्या है जो 17 से कटेंगे, जिसको हम बोर्ड पर नहीं लिखे हैं, लिख पाना संभव नहीं है, पूरा भर जाएगा। तो उस टोटल को, यानी जो अभी लिखे हैं इसको और जो नहीं लिखे हैं उसको, यानी इस टोटल की संख्या क्या है, ये टोटल कितने पद हैं जो कि 17 से कट जाएंगे, इसी को बताना है। मतलब आपसे क्या पूछ दिया गया, n पूछ दिया गया, ठीक है। जैसे पूछा जाएगा पदों की संख्या, तो पदों की संख्या के लिए आपको n निकालना है। और आप ये जान रहे हैं ये लास्ट है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निकालना क्या है n, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, an बोलते हैं। an बराबर में 1955। और an का सूत्र तो आप जानते हैं, an का सूत्र क्या होता है, तो a प्लस n-1 इंटू d बराबर 1955। ए कहने का मतलब पहला पद 85 है, प्लस n आपको निकालना है। d कहने का मतलब कि आगे वाला में से पीछे वाला पद को घटा दीजिए, आगे वाला पद में से पीछे वाला पद को घटा दीजिए, तो क्या होगा, तो 102 में से जब 85 घटेगा तो कितना होगा, 17 होगा, यानी डी जो है 17 आ गया। यहाँ पर 1955, तो n-1 इंटू 17 और यहाँ पर 1955, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो n-1 इंटू 17, 5 में से 5 गया 0, 15 में से 8 गया 7, ये हो गया आपको 8, ये हो गया यहाँ पर 1। तो 5 में से 0, 15 में से 8 गया 7, 8 8 1 का 1, यानी जब घटेगा तो कितना होगा 1870। अब n-1 ये जो है गुणा में है 17, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, क्या होगा भाग में। तो जब 1870 में 17 से भाग दीजिएगा तो ये कटेगा और ये 0 यहाँ पर, यानी 110 आएगा। जब इसको भाग दीजिएगा तो यह आ जाएगा 110, और इधर है n-1, इधर क्या है n-1। ये जो है 110, ये माइनस में है, उधर गया तो प्लस में, तो 110 और 1 111 होगा। यानी पदों की संख्या क्या है, तो 111 है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपको 111 यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए, तो आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए देखिए, अब आपको विशेष यहाँ पर ध्यान क्या देना है, इस पर चर्चा क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 64 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, और इस क्वेश्चन को कितने लोग सही करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 64 है कि CAP का प्रथम पद
किसी एपी का प्रथम पद ए सार्व अंतर डी है तो nवां पद क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ऑप्शन नंबर बी a-n+1 इंटू डी। और ऑप्शन नंबर सी a+n+1 इंटू डी। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। देखिए अब यहाँ पर आपको देखिए कि यदि किसी एपी का प्रथम पद ए हो, सार्व अंतर डी हो, तो nवां पद क्या होगा। तो nवां पद जो होगा क्या होगा, तो उसका सूत्र क्या होता है, an बराबर होता है a+n-1 इंटू डी। यही होता है जहाँ an को हम लोग क्या कहते हैं, अंतिमवां पद, ठीक है, क्या nवां पद कहते हैं, यानी अंतिमवां पद। nवां पद कहिए या पदों की संख्या, यानी इसको nवां पद कहिए या फिर आप इसको अंतिम पद कहिए। nवां पद कहिए या अंतिम पद कहिए, ठीक है। ए को हम लोग क्या कहते हैं, पहला पद। एन को हम लोग क्या कहते हैं, पदों की संख्या। और डी को क्या कहते हैं बताइए, सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे, है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको एक एक चीज़ को जो है मजबूत करते चलना है। ये जो है आपको किसी एपी का प्रथम पद ए हो, सार्वंतर डी हो, तो nवां पद क्या होगा, a+n वां पद यानी an, a+n-1 इंटू डी।